दोस्तों, आज की कहानी है बहू तू तो मेरी गुणी बहू है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कभी कभी प्यार से भरा मन भी रिक्त होता है। पता नहीं जलन का दर्द था या राह। शशि जी आन्या की सास की तीखी स्वर का जो आन्या की आंखों से मोती टपकने लगे। शादी के 5 साल बाद भी शशि जी की आंखों में आन्या की एक पगली बहुत ही। वो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती, रसोई के काम परफेक्ट करने की, ठीक सी साड़ी पहनने की, मगर हमेशा शशि जी की नजरों में खरी ना उतरती। वो जब ऐसे करती तो शशि जी वैसे करती, जब वैसे करती तो शशि जी ऐसे करती, और उसको कुछ भी समझ ना आता कि शशि जी कैसे सहती हैं, क्या करती। आन्या तू शादी के 5 सालों में भी अपने लिए इस घर में जगह नहीं बना पाई। तू पता नहीं ऐसी क्यों है। शायद सच में तुझ में ही कोई कमी होगी। ना तू अच्छा खाना बताती है, ना ही साड़ी पहनने का सबूर है कि तू क्यों परफेक्ट नहीं। अक्सर ही शीशे में खड़ी हो खुद को कोसती और इसलिए हर प्रयास में चेहरे पर मुस्कान बिखेरती, बिना किसी से कुछ कहे। फिर काम को सही तरीके से करने का भरसक प्रयास करने लगती, मगर शशि जी के आते उसको घबराहट शुरू हो जाती कि अब ये फिर कोई ना कोई मीन मेक निकालेगी और इस चक्कर में सही होता हुआ काम भी बिगड़ जाता। आज भी यही हुआ था। साई जैसी लेकर चली, साड़ी में पैर उजल कर साई ट्रे और खुद आनिया लदपद गिर पड़ी। आनिया साई तैयार हो गई कि हाँ मम्मी जी शशि अभी लाई, बस कहती ही आनिया जैसी बूढ़ी टन सीड सीड लदपद सारी ट्रे साई सहित नीचे जमी पर गिर पड़ी। अरे क्या हुआ, कोई काम ढंग से क्यों नहीं कर सकती। शशि जी नहीं मम्मी, वो मेरा साड़ी में पैर उलझ गया, मैं अभी दोबारा बना देती हूँ, रहने दे मैं बना लूंगी। बस तूने तो पिला दी साई, कभी अदरक डालना भूल जाती है, कभी इलायची डालना, क्या करूँ। शशि जी सिड़कती हुई बोली। मम्मी मैं अभी आई, कपड़े बदल कर कहते आनिया बाथरूम में चली गई। गरम गरम चाय का बड़ा सा निशान आनिया के हाथ पर उभर गया था। ऐसा नहीं था कि आनिया को भारतीय परिधान अच्छे नहीं लगते थे, बस वो खुद को उनमें कभी सहज महसूस नहीं करती थी। उसे शादियों में या किसी तीज त्योहार पर संजने का मौका मिलता तो पीछे नहीं रहती थी, मगर काम करते वक्त वो कंफर्टेबल वस्त्र पहनना पसंद करती थी। मगर शशि जी के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। उनके मुताबिक एक लड़के की को यदि खाना बनाना और साड़ी पहनना नहीं आता तो उसे बेकार कोई नहीं है। वो आन्या को अक्सर ही कहती, हाँ ऐसे कितने फुटपाथ बदल वालों, पर अगर साड़ी पहनकर रसोई में काम करने नहीं आया तो तुम किसी काम के नहीं। वही आन्या जब बिना टोका टाकी काम करती तो उसका सब काम अच्छे से होता, मगर शशि जी आन्या की तब भी तारीफ नहीं करती। उनकी नजर में उनकी बेटी तनुजा से परफेक्ट कोई नहीं था। आन्या को अक्सर ही तनुजा के सभ्य सलीके सुनने को मिलते जिससे उसकी तुलना होती। मैंने मेरी तनुजा को घर गृहस्थी के काम में बिल्कुल निपुण बनाया है, कभी शिकायत नहीं मिलेगी। और एक ये है आन्या, जितनी मर्जी गलतियां बता दो कम ही पड़ेगी, पूरी की पूरी लिस्ट भर जाएगी। शशि जी आन्या को सुनाते कहती, आन्या कुछ बोलती तो नहीं थी, मगर से अक्सर ही शुभ शुभ कर रो लेती, क्योंकि उसे तो शशि जी भली कितना खुश उसे कहती, उसे वो अच्छी लगती थी। सोचती थी चलो क्या हुआ, फिर माँ समानी तो है, डांट दिया तो क्या, मैं और अच्छा करूंगी, कभी तो इन्हें भी मैं किसी चीज में निपुण लगूंगी। मगर आन्या नहीं जानती थी कैसे और कब ये सब होगा। एक रोज शशि जी ने आन्या को बताया कि तनुजा अपने ससुराल से यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आ रही, तो किसी तरह की कोई कमी ना हो, जल्दी वो दिन भी
आ गया। तनुजा को सुबह पहुंच जाना चाहिए था, मगर जब दोपहर हो गई और तनुजा नहीं आई तो शशि जी का पारा चढ़ने लगा, क्योंकि अब की बार तनुजा जमाई बाबू के सामने अकेली आ रही थी। इधर संदन आन्या के पति को भी समय नहीं था। तनुजा से निकलने से पहले शशि जी को इतला कर दी थी कि वो ऑटो में बैठ गई है। ये तनुजा का अकेले सफर करने का पहला मौका था। इससे पहले वो कभी अकेले नहीं गई थी, मगर उसने आते जाते ससुराल से घर तक का रास्ता देखा हुआ था। 2 घंटे का सफर था। तनुजा ने भी अपने पति विकास को आश्वासन दे दिया कि हाँ वो ठीक तरह से पहुंच जाएगी, मगर जाने कब ऑटो में आती वो एक गलत मोड़ पर मुड़कर रास्ता भटक गई। शशि जी का सोच कर बुरा हाल था कि क्या करे क्या ना करे। लगातार फोन पर संपर्क बनाए रखी थी। बेटा कहाँ पहुंची, तू ठीक तो है ना? माँ तुम फोन रखो, इसमें बैटरी कम है। दीदी आप मुझे ऑटो वालों से बात कराइए, कहती आन्या ने शशि जी के हाथ से फोन ले लिया। भैया आप किस रास्ते पर हैं? आपको गूगल मैप चलाना आते हैं? हाँ जी मैडम। तो आप उसे ट्रैक कीजिए, मैं अपने घर की लोकेशन आपको भेज जाती हूँ। आप अपना नंबर बताए। ड्राइवर ने अपना नंबर आन्या को दे दिया। उसने तुरंत उस पर अपनी लोकेशन भेज दी और उसे भी कहा कि अपनी करंट लोकेशन भेज दे ताकि आन्या ट्रैक रखे। लोकेशन भेजने से ड्राइवर को घर ढूंढने में आसानी हो गई और शाम के 8 बजे तक तनुजा सुरक्षित अपने मायके पहुंच गई। आधी शशि जी से गले मिली। आन्या ने पानी का गिलास पकड़ाया तो तनुजा बोली, माँ के देख माँ आपने भाभी जैसा मुझे क्यों नहीं बनाया? आज इनकी सूझबूझ की वजह से आपकी बेटी सुरक्षित आपके पास पहुंच सकी है। आन्या भाभी भली घर गृहस्थी में इतनी निपुण ना हो, मगर बाहर का काम वो अच्छे से मैनेज करती और मुझे हमेशा से घर गृहस्थी का काम सिखाते बाहर की दुनिया से जान बना दिया कि बाहर के किसी भी काम के लिए एक पुरुष की जरूरत पड़ती है। क्यों नहीं आपने मुझे भी भाभी के जैसा आत्मनिर्भर बनाया? क्यों मुझे बचपन से बस एक ही सीख दी कि लड़कियां हर वक्त पुरुषों पर निर्भर होती हैं, जबकि आन्या भाभी चाहे बिजली का बिल भरता हो, चाहे राशन लाना हो, चाहे पल भर का काम हो या फिर कोई घर की मोड़ फोड़ मरम्मत हो या फिर बैंक में पैसों का लेन देन क्यों ना हो, संदीप भैया से बाहर के काम में कभी मदद नहीं लेती। वो खुद ही इतनी सकमक है कि आगे से बढ़कर चाहे कैसा भी काम हो खुद से कर लेती है, जो आपने मुझे कभी सीखने नहीं दिया। आज मुझे आन्या भाभी बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही हैं। तो क्या हुआ दीदी, ये आपका पहला अनुभव? इंसान को संभालने के लिए सिर्फ एक ठोकर ही काफी होती है। आप भी अब इसके बाद बाहर के कामों में निपुण हो जाएगी। आन्या मुस्कुराती हुई बोली, नहीं बहू, तनुजा सही करे, अब इसे भी अपने जैसा निपुण बना देना, इंटरनेट चलाना भी सिखा देना ताकि ये अपनी सुरक्षा खुद ब खुद कर सके। और तुझे भी अब जिन कपड़ों में आरामदायक लगे उसी में काम करना। तू मेरी गुणी बहू है। आज मैं वाकिफ हो गई हूँ अपनी बहू की प्रतिक्रिया से। हाँ, कहते शशि जी ने आन्या को गले लगा लिया। शनि भरे संपर्क से आन्या के अंदर एक स्फूर्ति का संचार हो गया। नई सी दुनिया उसे खूबसूरत लगने लगी थी। दोस्तों अब भी ऐसे कई घर हैं जहाँ लड़कियों को केवल घर गृहस्थी के कामों में निपुण करने की बात की जाती है, जबकि आज लड़कियां साध तक पहुंच गई। लड़कियों की सकमकता पेशानी लोग चाहे तो खाली 1-2 नहीं कर लड़की साध तक पहुंच सकती है। बस जरूरत है तो उसमें आत्मविश्वास जगाने की, ना कि उसकी निपुणता केवल घर गृहस्थी में ढूंढने की।